मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रयास है प्रारंभिक शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिकरण। और इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा तो अब बच्चों का मौलिक अधिकार है। प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 2 किलोमीटर की दूरी पर मध्य विद्यालय की उपलब्धता तय है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। 100% नामांकन की दिशा में नामांकन अभियान बच्चों को स्कूल तक लाने का एक सार्थक प्रयास है, परंतु इसके लिए पोषक क्षेत्रों का निर्धारण एवं बाल गणना इस दिशा में उठाया गया पहला कदम है। 3 से 5 वर्ष के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयास से पूर्व बालपन केंद्र में प्रशिक्षण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन दिया जा रहा है। दूसरी ओर 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का 100% नामांकन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में सुनिश्चित भी किया जा रहा है। विद्यालयों में हो रहे असैनिक कार्यों को भी अधिगम साधन की तरह ही प्रयुक्त करने के अवसर ढूंढे जा रहे हैं। बच्चों को सभी तरह की सुविधाएं मिलें, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और हाँ, बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु लाभकारी योजनाएं भी अपना काम कर रही हैं। फिर चाहे वो मध्याह्न भोजन योजना हो या स्वास्थ्य जांच जैसे कार्यक्रम या फिर खेलने की सुविधाएं। समता के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने का बीड़ा विद्यालय प्रबंधन समिति ने उठाया है। प्रबंध समिति विद्यालय विकास की योजनाएं भी बनाती है। बाल संसद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई विद्यालय की सरकार है। इनके मंत्री अलग अलग विभागों की जिम्मेदारियां तय करते हैं। सब कुछ बैठक में तय कर ये विद्यालय संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय को साफ सुथरा रखना एवं बागवानी कर सुंदर वातावरण तैयार करने में इनका समर्पण देखते ही बनता है। शिक्षकों को अद्यतन जानकारी से लैस करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री एवं गतिविधि के माध्यम से बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को दी जाती है। पीयर ग्रुप लर्निंग भी इनके शिक्षा का एक हिस्सा है। अब तो आधुनिक तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। कंप्यूटर एवं ज्ञान के माध्यम से चयनित विद्यालयों में शिक्षक बच्चों में अच्छी समझ विकसित कर रही है। बच्चों का अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक बच्चे का चाइल्ड प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। अब विषयों के मूल्यांकन के साथ साथ व्यवहार और चरित्र का मूल्यांकन भी किया जाता है। और हाँ, मूल्यांकन में ग्रेड प्रणाली अपनाई गई है। बालिकाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 11 वर्ष से ऊपर की बच्चियों को अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से फोलिक एसिड की गोलियां भी दी जाती हैं। विशेष बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को लागू किया गया है। अब इन्हें सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जाती है। विद्यालयों में रैंप का होना अनिवार्य कर दिया गया है। विद्यालय को दुर्घटना से सुरक्षित रखने हेतु त्वरित चालक एवं अग्निशामक यंत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो बच्चे किसी कारणवश पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, उन्हें विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से उम्रवार कक्षा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार ये कहीं गैर आवासीय और कहीं आवासीय है। विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल-कूद प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रमों के आयोजन के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विज्ञान के प्रयोग करना एवं इन्हें दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना भी अनिवार्य रूप से संचालित हो रहा है। किताबों की नई दुनिया का सृजन हो रहा है।
पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त चरित्र निर्माण एवं कहानी, महापुरुषों की जीवनी जैसे किताबें पुस्तकालय का हिस्सा है। 14 वर्ष से अधिक उम्र की छीजित एवं अनामांकित बालिकाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उन्हें राष्ट्रीय बालिका प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ग्रामीण इलाकों की बालिकाओं की शिक्षा को सबल बनाने के उद्देश्य से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई है। यह एक आवासीय विद्यालय है जहां इनके सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण पर संपूर्ण ध्यान दिया जाता है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चियां शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक उपलब्धियों से राष्ट्र को नई दिशा प्रदान कर रही हैं। कार्यकलापों एवं शिक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को हर स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। इससे उनमें प्रोत्साहन एवं ऊर्जा का नया संचार प्रवाहित होता है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है। आइए शिक्षा के इन प्रयासों को नई दिशा दें एवं एक शिक्षित राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बने। युवाओं के क्षमता विकास को समर्पित हमारा समग्र प्रयास